अब बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं जेनेटिक के अगले पार्ट को। तो आज हमारा नया टॉपिक रहेगा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जिसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इसमें बहुत सारे जीन हैं जो इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब उन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं जो इनहेरिट हो रहे हैं। तो पॉलीजेनिक को आप याद रखो, पॉली जीन्स है, बहुत सारे जीन जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो इस टाइप की जेनेटिक्स को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती है जीन की। ओके, तो मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो एक एग्जांपल दिया था कि इसके 3 एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। एक हमारे ह्यूमन का टैलेंट, एक हमारे ह्यूमन की हाइट और एक हमारे ह्यूमन का स्किन कलर, हाइट एंड टैलेंट। ये तीनों चीज़ें बहुत सारे जीन से मिलकर कंट्रोल होती है और यही कारण है कि इनको चेंज करना इतना आसान नहीं है। किसी की भी हाइट बढ़ाना इतना आसान नहीं, किसी का टैलेंट एकदम से बढ़ाना भी इतना आसान नहीं, और किसी को काले से गोरा करना भी इतना आसान नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है बहुत सारे जीन मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल करें। तो इसमें क्या है, ये सिलेबस में आपके नहीं है, मैंने आपको टॉपिक बता दिया, कभी नीट में कंपटीशन में ये आ सकता है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है जितना मैंने आपको बताया। फिर हम पेड़ पौधों के अंदर देखें तो पेड़ पौधों के अंदर इसके एग्जाम्पल है, जैसे कर्नेल कलर इन वीट, कॉब लेंथ इन मेज, स्किन कलर इन ह्यूमन, ये तो मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन इंटेलिजेंट, मिल्क एंड मीट यील्ड एन एनिमल्स, हाइट इन ह्यूमन बींग एंड सेवरल प्लांट्स, yield of crop plant including size, shape and number of seed, fruit per plant। ये सारी मतलब कोई भी जानवर कितना दूध देगा, किसी भी जानवर में कितना मीट ऑब्टेंड होगा, किसी भी प्लांट के फ्लावर का क्या कलर होगा, सीड का शेप क्या होगा, कितने सीड बनेंगे, कितने फ्लावर्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इतने एग्जाम्पल आपने याद कर लिए, बहुत है। लोगों को तो इसका मतलब भी पता नहीं होता, एग्जाम्पल तो दूर की बात है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा दूसरों से एडवांस बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हमारे पास आ रहा है डिफरेंस बिटवीन पॉलीजेनिक एंड मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। तो मोनोजेनिक हमने पहले बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, पॉलीजेनिक अभी मैंने पढ़ा है, तो डिफरेंस आप लोग आराम से देख सकते हो, ये आप खुद से पढ़ लेना क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डिफरेंस आपसे जितना बन पाए उतना देख लेना, इधर का रेशियो उधर के रेशियो से अलग आएगा, इधर के ट्रेट अलग आएंगे, इधर प्लियोट्रॉपी की बातें होगी, ब्लड ग्रुप की बात होगी, उधर हमने जितने भी एग्जांपल दिए उनकी बात होगी। तो इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगले टॉपिक पे आते हैं हम, ये है हमारे एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। तो हम क्या कर रहे हैं, वाइट और ब्लैक ये 2 तरह के कलर्स है, और हम इसको देख के हमारा अगर कलर की बात करें, ह्यूमन के अंदर स्किन की बात करें, स्किन के कलर की, तो उसको हमने एक टेबल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये देखो कितना डरावना आपको लग रहा है, क्योंकि हम इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, हम ये 3 जीन लेके चल रहे हैं, AABBCC कैपिटल में। तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप पहली बार देखते हो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से इंटरमीडिएट आ रहा है, और उसके बाद जब उसकी सेल्फिंग करोगे तो F2 जनरेशन आपको बहुत डेंजरस नज़र आएगी। देखो कितने दुनिया भर के कलर आपको देखने को मिल रहे हैं, वेरी डार्क मिल रहा है, फेयरली डार्क मिल रहा है, इंटरमीडिएट मिल रहा है, फेरी लाइट मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, और वेरी लाइट मिल रहा है जिसे आप वाइट कहते हो। इतने सारे कलर के ह्यूमंस होते हैं इस दुनिया में, और ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पुनेट स्क्वायर मेथड से बनती है। आप तो बस एग्जाम्पल याद रखना, ह्यूमन का स्किन कलर, टैलेंट एंड हाइट, ये 3 एग्जाम्पल है। उधर आप जानवरों में देखोगे तो मीट, मिल्क, प्लांट में देखोगे तो फ्लावर का कलर, सीड का कलर, फ्लावर की संख्या, सीड की संख्या, ये सारे एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। ओके, तो आपको बस जो जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, टेबल आपसे ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तो आप तो बस याद रखना। अगर आप चाहो तो बस ये एग्जाम्पल ज़रूर दे सकते हो कि अगर हम वाइट AABBCC का ब्लैक AABBCC से क्रॉस कराएंगे तो हमें इंटरमीडिएट मिलेंगे, और उसकी सेल्फिंग करेंगे तो हमें
नीचे वाला रेशियो बता देना कि इतने फिनोटाइप मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क मिलेगा, फेरी डार्क मिलेगा, फिर इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर फेरी लाइट मिलेगा और वेरी लाइट मिलेगा। तो आजकल तो ये एम्स नीट जिपमर किसी में भी नहीं आते, सबसे सिलेबस में से हटा दिया है। आप जेनेटिक्स के अंदर अगर PhD करोगे तो ये पढ़ोगे। तो बच्चों ये सिलेबस में नहीं है तो हम स्किप कर रहे हैं इसको। ओके, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हमारा टॉपिक है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिटन एग्जाम लाइक इन बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में तो इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि क्रोमोजोम कैसे पेरेंट से जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सटन एंड बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने समझाया है और बाद में T.S. मॉर्गन ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया और इसको प्रूव किया कि हाँ इनकी बात सही है। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होती है, वो क्या बताएगी कि जीन होते हैं क्रोमोजोम के ऊपर और वो जीन सेग्रीगेट होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, मतलब सिनेप्सिस शो करते हैं, और कई बार वो लिंकेज शो करते हैं, कई बार क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं, और उस वजह से जनरेशन के अंदर किस टाइप से कैरेक्टर पहुंचते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, मतलब मेल से स्पर्म लेके जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फीमेल से ओवम लेके जाता है, आगे जाके दोनों फ्यूज होते हैं, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, दोनों की इन्फॉर्मेशन का मिक्सिंग होता है, और फिर जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, वही आगे जाके बच्चा बनता है। तो उसके अंदर माँ बाप के कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं। तो फिर हम बच्चे के में से माँ और बाप के कैरेक्टर को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो बच्चों ये कैसे मिक्सिंग होती है, किस टाइप से जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, उसी का नाम है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो इसके क्या क्या फीचर्स है। देखो पहला है गैमेट्स, जिसको हम स्पर्म एंड ओवा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ब्रिज बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। द स्पर्म एंड ओवा मस्ट कैरी ऑल हेरिडेटरी ट्रेट्स। तो आपने क्या सीखा इसमें कि गैमेट्स होते हैं वही हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। बोथ द स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑस्प्रिंग को बराबर अफेक्ट करते हैं, और हेरिडेटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों गैमेट्स के अंदर कैरी करते हैं, और दोनों के फ्यूज होने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आप सब जानते हो, और क्रोमोजोम हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अगला पॉइंट, एवरी क्रोमोजोम और क्रोमोजोम पेयर हैज़ डेफिनेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब किसी भी इंसान को बनाने में इनका रोल होता है। अगर उसका लॉस होता है पूरा या थोड़ा सा पार्ट, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिज्म, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। उसमें क्रोमोजोम के अंदर डिफेक्ट होता है तो प्रॉब्लम आती है, या तो नंबर में या शेप शक्ल में। लाइक द हेरिडेटरी ट्रेट्स, द क्रोमोजोम रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड individuality throughout the life and organism, and for generation to generation they neither get lost nor mix up, they behave as unit। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि क्रोमोजोम होते हैं वो फिक्स होते हैं एक स्पीसीज़ में, और वो ब्लेंड्स नहीं करते, मिक्सअप नहीं होते, चेंज नहीं होते। दोनों ही क्रोमोजोम होते हैं, जीन जैसे पेयर में होते हैं वैसे क्रोमोजोम भी पेयर में होते हैं, और पेयर में होते तो हम उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, और सिंगल होते तो हैप्लॉइड बोलते हैं। गैमेट होता है वो एक टाइप का क्रोमोजोम रखता है और उसके अंदर 2 एलील होते हैं। तो हर एक क्रोमोजोम के अंदर एक जीन होते हैं, जीन के अंदर एक पेयर एलील होता है। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोजोम एज वेल एज जीन इज रिस्टोरिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो भी उनकी जो उनकी प्रॉपर्टीज होगी वो रिस्टैंड करेगी, मतलब वैसे ही रहेगी। जेनेटिक होमोजाइगोसिटी हेट्रोजाइगोसिटी जैसे होती है, वैसे ही जैसे होमोजाइगोटिक हेट्रोजाइगोटिक गैमेट्स होते हैं, इंडिविजुअल होता है, वैसे ही जेनेटिक होमोजेनेसिटी एंड हेट्रोजेनेसिटी होती है। मतलब जीन भी सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे डोमिनेंस रिसेसिवनेस शो करते हैं, तो ये भी इनकी प्रॉपर्टी होती है। होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं वो मियोसिस के टाइम सिनेप्सिस करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लपेटते हैं और फिर सेग्रीगेट होते हैं। इसका मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन को पहले एक्सचेंज किया और फिर सेपरेट हो गए, और यही कारण है कि जाइगोट के अंदर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर मिक्सअप होते हैं। तो ये भी आप आगे पढ़ोगे, लिंकेज और सिनेप्सिस में आपको आगे पढ़ाऊँगा, क्रॉसिंग ओवर वगैरह। इन मैनी ऑर्गेनिज सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक क्रोमोजोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम, एज वी हैव डिस्कस्ड इट मैनी टाइम। XX क्रोमोजोम होते हैं तो वो फीमेल है, वो फीमेल फीटस है, गर्ल बेबी है, और अगर XY है तो वो मेल बेबी, मेल फीटस है। तो क्रोमोजोम ही डिसाइड करते हैं सेक्स को, उसको हम सेक्स क्रोमोजोम या एलोसोम कहते हैं। ओके,
शायद इस वीडियो में आपको थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा क्योंकि मैंने इस तरीके से मैग्नीफाइड नहीं किया है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। अभी बस थोड़ा लॉकडाउन खुल जाए थोड़े ही टाइम में, फिर हम सेटअप लगाएंगे मैग्नीफाइड कैमरा, और उसके बाद आपको मैं लाइव क्लासेस दूंगा। अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो उसमें हम एक दूसरे का फेस देख पाएंगे, इंटरेक्ट हो पाएंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि वो बहुत बड़ा बोर्ड होगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा, तो आप उसमें सारी चीज़ें समझ पाओगे। और मल्टी कलर बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होगा, तो उसमें सारी चीज़ें आप देख पाओगे। तो बच्चों, ये मैं यहीं क्विट कर रहा हूँ वीडियो, इसको देख लेना, शेयर कर लेना।